नमस्कार दर्शकों, मैं तनिष्क शर्मा। आज है दिन 4 सेल्फ एक्सेप्टेंस सीरीज़ का और आज का थीम है हाथा योगा। इसका मतलब है बेसिक फ्लो। बस आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर बैठकर भी इसे कर रहे हैं, वहाँ आप मौजूद रहें। आज का थीम यही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमेशा नमस्ते से मैं शुरू करती हूँ, आप अब तक समझ गए होंगे। तो दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। और अब ये स्टार्ट क्यों नहीं कर रही है लड़की स्टार्ट नहीं कर रही है। आपको मालूम है कि मैं पहले वीडियो बनाती हूँ, शाम को इसमें वॉइस ओवर डालती हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरा खुद का डेली प्रैक्टिस है, जो मैं आप लोगों के साथ में कर रही हूँ, ताकि कोई गलती हो तो आप लोग समझ जाओ कि जनरल आदमी गलती करता ही है और मैं और आप दोनों अनप्रोफेशनल लोग हैं। बस मैं ये 3 साल से कर रही हूँ, पर यहाँ पर मैं एकदम आपके साथ में फ्रेश कर रही हूँ, ताकि बीच में जो गलतियाँ हों तो आपको अपना जैसा ही लगे। तो 3 तरीके हैं बैठने के, ये योगिक पोज, और इसके बाद अच्छा शायद नहीं, आज इसी में बैठना है। 5 ब्रेथ लेंगे हम लोग। जनरल इनहेल, जनरल एक्सहेल। बीच में जो नम पॉइंट मिलता है, इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, फाइंड दैट नम पॉइंट, उसके बाद एक्सहेल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है उसको एक्नॉलेज करेंगे। इसके लिए 5 ब्रेथ आज हम शुरू करने वाले हैं, उसे एक्नॉलेज करेंगे। योगा को शुरू भी मैं हमेशा मेडिटेट कर कर करती हूँ और ख़त्म भी। अभी तो चौथा दिन है, तुम लोग समझ ही गए होंगे कैसे करना है इसको। अब वीडियो में जो कॉस्ट्यूम है वो याक ऑफिशियल्स का है। इंस्टाग्राम पे आप इनके क्रेडेंशियल ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है कमाल की तनिष्क, वहाँ से भी आप इनके कपड़े ख़रीद सकते हैं, याक ऑफिशियल। जहाँ पर मैं बैठी हूँ वो मेरे घर की बालकनी है। उसका एक छोटा सा कोना है, एक्चुअली बालकनी काफ़ी बड़ी है, पर यहाँ से वीडियो सही बनता है। और आज मेरी थोड़ी मुंडी कट गई है, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये पहले मैंने देखा नहीं था। चलो 5 जनरल ब्रेथ हो गए हैं इस बंदी के। नमस्ते कीजिए और शुरू कीजिए। 1 मिनट में जाके मैं पता नहीं क्या देख के आई हूँ, शायद मैं कैमरा को सेट करके आई हूँ। यस, आ जाऊँगे 3 मिनट में। मैंने शायद 2 मिनट भी नहीं लगाए थे। कहा था ना आ जाऊँगी। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांग ली है। मेरे बच्चे जो पेपर और ऑटम हैं, 2 डॉगीज़ हैं, वो लोग बीच में आते रहेंगे। तो इसे कहते हैं लेटरल स्ट्रेच। आपको हाथ को सीधा ऊपर करना है और अपने अंडर आर्म की तरफ से आसमान को देखना है। लेटरल स्ट्रेच, ये राइट हैंड नीचे है और लेफ्ट हैंड ऊपर है और अंडर आर्म की तरफ से मैं ऊपर देख रही हूँ। आपके बैक में, यानी कि लेफ़्ट बैक में स्ट्रेच फील होगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, वीडियो में भी दिख रही है और करने में भी इजी है। चलिए सेंटर। अब सेम दूसरी तरफ करेंगे। मैं बताना भूल गई थी कि इनहेल बेंड डाउन और एक्सहेल लुक अप। इनहेल बेंड डाउन, एक्सहेल लुक अप। ध्यान रखिए आपका हिप नहीं उठना चाहिए दोनों तरफ का। 5 ब्रेथ के लिए इसे होल्ड कीजिए। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। सेंटर में आ जाएंगे। आप लोग के लिए मैं ये कर रही हूँ। अब जेंटली अपनी थाइस को आप हग करेंगे। आपको क्लियर व्यू दिखाने के लिए मैं आपकी तरफ घूम जाती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ये शुरू में नहीं हो पाएगा, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे उठाइए। हग योर नीज एंड ट्राई टू, यस, हग योर नीज एंड ट्राई टू लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड। उसके बाद जो लोग इजीली ये कर पा रहे हैं वो अपने हाथों को ऊपर कर लेंगे और 5 ब्रेथ के लिए इसको भी होल्ड करेंगे। 1,
2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। मैं पहले कर लेती हूँ और बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने 5 ही किए हैं, बस काउंट 4 किए। इसके बाद अब यार आई एम सो सॉरी, आज मेरी मुंडी कट गई, कल से मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है। टो पर बैठ जाओ, पहले हाफ नमस्कार, कंफर्टेबल हो, डबल नमस्कार। 1, 2, ये जो गिर रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसे करेंगे। 3, 4, 5। यार मेरी हेल्प के लिए कोई है नहीं, मैं खुद ही कैमरा सेट करती हूँ, खुद ही एक्सरसाइज करती हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करूँगी आप लोगों से, और कल मैं कैमरा की लोकेशन बेहतर करूँगी। अब हम करेंगे कैट काउ, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल पर अच्छा नीज से चिपका कर रखना है अपने हाथों को, ठीक है, थोड़ा सा आगे करेंगे। कैट काउ, इनहेल ऊपर देखेंगे, एक्सहेल अपनी चिन को अपनी छाती की तरफ देखेंगे। कैट, इनहेल काउ, और ऊपर कॉनकेव हो जाएंगे। एक्सहेल छाती की तरफ देखेंगे, कैट। इनहेल काउ, एक्सहेल कैट। इनहेल काउ, एक्सहेल कैट। एक्चुअली मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं जो मैं देखती रहती हूँ, पर मैंने नोटिस किया कि ये आप लोगों को और मुझे दोनों को डिस्टर्बेंस करते हैं, तो आज से हम ऐसे ही करेंगे। एक्सहेल कैट और इनहेल काउ, ठीक है दोस्तों। कल से यार मैं कैमरे की प्लेसमेंट का ध्यान रखूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, दिल से अपॉलॉजीज़, और अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगी। अब बिल्कुल अपनी तरह मुझे समझिए, इसलिए मैंने कहा है जो लोग पहली बार कर रहे हो मेरे साथ बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जब गलतियाँ होती रहेंगी तो आपको मैं अपनी तरह ही लगूंगी। वैसे मैं आप लोग की तरह ही हूँ बाय द वे। मैं श्योर हूँ कि मैं कैमरा को दोबारा से सेटल डाउन कर दूँगी डेफिनेटली, क्योंकि उठने पर थोड़ा और ऊपर हो जाता है। ये मेरे लिखे हुए नोट्स हैं जो मैं पढ़ती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ, उसमें बीच में बोला भी होता है मैंने, तो ताकि अच्छा बहुत इजी सा है। राइट हैंड ऊपर करना है, फिर उसको नीचे घुसाना है, ठीक है। इस जनरल हाथा योगा कर रहे हैं हम लोग। एक्सहेल ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सहेल अप, इनहेल नीचे, एक्सहेल ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। होल्ड करेंगे इसे 5 ब्रेथ के लिए। 2, इस हाथ को आगे बढ़ा सकते हो, जगह है तो, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं बढ़ाई। 3, 4, 5। मैं लोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ अपने हाथ को, राइट हैंड पे भी रख सकते हैं बेटर स्ट्रेच के लिए। अब अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, रिलैक्स, कम बैक टू नॉर्मल ब्रेथ। अपनी ब्रेथ को एनालाइज कीजिए। अब दूसरी तरफ करना है आपको दिखाने के लिए, तो साइड चेंज कर रही हूँ। आप समझ गए होंगे, इनहेल हैंड अप एंड इन एक्सहेल डाउन। अब आप लेफ्ट वाला हैंड उठाएंगे, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, कुछ इस तरह से होना चाहिए ये। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, exhale up, inhale down, exhale up,
Inhale down. Exhale up. Inhale down. होल्ड करेंगे इसको. आपका राइट हैंड आप ऊपर रख सकते हैं, सीधे रख सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली अपनी लेफ्ट थाइस पर रख सकते हैं फॉर बेटर स्ट्रेच. 4, 5. Up, relax, come back to center. एंड देन जनरल हथा करेंगे हम लोग, जिसमें आपका नाक ज़मीन पर नहीं चिपकेगा फॉर 5 ब्रेथ. देख लीजिए आप. दोनों हाथ आगे बढ़ाइए, स्ट्रेच कीजिए, लेकिन नाक ज़मीन पर नहीं लगना चाहिए. जनरल हथा. 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड करो इसे. काउंटिंग मैंने जल्दी की है. कम बैक टू सेंटर. हाथों को पीछे लाइए और अब हम करेंगे शशांक आसना, जिसमें माथा ज़मीन पर लगता है. ये है डाउनवर्ड डॉग अधोमुखाश्वासना का बेस. अभी हम कर रहे हैं चाइल्ड पोज, शशांक आसना. इसके बाद हम करेंगे भुजंगासना. तो पहले आप ये देख लीजिए. इसे होल्ड करना है, ताकि इसे मैंने होल्ड किया आपको दिखाने के लिए. एक ये हो गया शशांक आसना, चाइल्ड पोज. और अब हम करेंगे अच्छा, वहाँ जगह नहीं है भुजंग आसन करने की, तो शायद मैंने अपना टाइम लिया है. नहीं, हो जाना चाहिए. हो गया था सुबह मुझसे. यस, आई एम नॉट रॉन्ग. ये हुआ आपका भुजंगासना. एक्सहेल. इनहेल चाइल्ड पोज. एक्सहेल भुजंगासना. इनहेल चाइल्ड पोज, जिसे कहते हैं शशांकासना. एक्सहेल भुजंगासना. इनहेल चाइल्ड पोज शशांकासना. एक्सहेल भुजंगासना. मैं दोनों इंग्लिश हिंदी में जितना मुझे आता है आपको भी बता रही हूँ, ताकि आपको भी समझ आ जाए मेरी तरह. मैं भी पहले ऐसे ही थी, जिसे कुछ पता नहीं था. एक्सहेल भुजंगासना. इनहेल शशांकासना चाइल्ड पोज. एक्सहेल भुजंगासना. 5 to 10 ब्रेथ तक इसे हम करेंगे. एक्सहेल भुजंगासना. इसे हम कर रहे हैं होल्ड. अब चाइल्ड पोज को भी कुछ वक्त होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. इसे रिलैक्सिंग पोज भी कहा जाता है, जहाँ पे सांसों को वापस जगह पर लाया जाता है. और अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जिसे कहते हैं अधोमुखाश्वासना, जो है मेन आपको सीखना है. कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बैठी हूँ वो बेस होता है, आपको ऐसे ही बैठना है. यानी कि चाइल्ड पोज जो बेस है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग का. अपने टो को टक कीजिए लाइक दिस और उठ जाइए. यही स्पेस, यही आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड डॉग है, अधोमुखाश्वासना. इट्स एक्चुअली अधोमुख श्वासना. अब पैडल कीजिए, लेफ्ट लेग मोड़िए, राइट लेग में अभी आपको स्ट्रेच होगा.
दूसरा पैर मोड़िए, लेफ्ट लेग में स्ट्रेच देखिए, पेडल कीजिए, 2 3 4 5, सांसों को लेते रहिए। ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आगे आने वाली कई प्रैक्टिस में ये रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला है। शशांक आसना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखाश्वासना, अधोमुखासनासना, शशांक पोज, शशांक आसना, चाइल्ड पोज। आपके स्पाइन में काफ़ी लेंथ होनी चाहिए, वही मतलब होता है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग का। वापस बैठ जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ करेंगे और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करो। अब हम प्लैंक की पोजीशन में हमें खड़े होना है, तो इजी है, सब कुछ आप शशांक आसना से कर सकते हैं। ये आप खड़े हो जाइए, वन 2 3 4 5। अब एल्बो को नीचे रख लेंगे। आप लोग देख रहे हो मैं शुरू के मिनट आपको कुछ बताती रहती हूँ, इसलिए मेरी सांसें कंप्लीट नहीं होती हैं, तो मैं करती पूरा हूँ पर कंप्लीट नहीं होती, तो आप लोग भी पूरा करेंगे। मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं टेल ही नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को। अब साइड प्लैंक में खड़ा होना है, बीच में जो एल्बो वाला प्लैंक था उसकी काउंटिंग मिस हो गई बिकॉज मैं आपसे बात कर रही थी, तो साइड वाला स्टार्ट करेंगे। 2, जो लोग कंफर्टेबल हैं वो अपना राइट हैंड उठा लें। 3 4 5, काम डाउन। दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड ज़मीन पर, पहले आप एकदम से चालू मत करना, राइट हैंड पैर पर रखो और कंफर्टेबल हो तो उसको सीधा कर लो, स्टेप बाय स्टेप करो, और कंफर्टेबल हो तो लेफ्ट वाला हैंड भी सीधा कर लो। 4 5, मैं 5 ब्रेथ कर चुकी हूँ दोस्तों, ठीक है, और मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, तो मेरी कॉपी कोई नहीं करेगा, पूरी अपनी ईमानदारी से 5 ब्रेथ को कंप्लीट करेंगे। अब रिलैक्स करो, मुझे देख नहीं पा रहे हो, नो प्रॉब्लम। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखो, सर को उसके ऊपर रखो, रिलैक्स करो 5 ब्रेथ। प्लैंक बहुत ज़्यादा सांसों को फुला देता है, तो अपनी नॉर्मल सांसों को महसूस करने के लिए ऐसे रिलैक्स करो। अब सीधे तरीके से लेट जाएंगे। आज हम कर रहे हैं जनरल हथा। ओ मेरे सर पे धूप आ गई, यार मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ, एक्चुअली 6 बजे नहीं उठ पाती हूँ मैं, आई एम नॉट अ अर्ली पर्सन, तो मैं ये आपके साथ 9 बजे कर रही होती हूँ, तो इतने में सूरज आ जाता है खोपड़े पे। अब अपने हिप्स के नीचे जगह नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है, हाथ को ऐसे फैला के देखो, बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए आपका हाथ। 30 डिग्री पे अपने पैरों को ले आओ और ब्रीथ करो। 1 2 3 4, जिनको नहीं हो रहा है वो ऐसे हाथ कर सकते हैं। 5। जब मैं बोलती हूँ तो मेरी ब्रेथ मिस होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किया नहीं है। डो नॉट कॉपी मी। अपने पैरों को स्ट्रेट कर लो, कुछ लोगों के पैर सीधे नहीं हो पाएंगे, टेढ़े रहेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट करो, ब्रीथ करो, टोज आपकी तरफ होने चाहिए, ठीक है, पैर के जो अंगूठे हैं वो आपकी तरफ पॉइंट आउट होने चाहिए, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हाथों को सीधा। 2 3 4
5, रिलैक्स करेंगे जेंटली अपनी नीज को। अच्छा, इस तरीके से ऊपर रखो, करना आपको इंटरलॉक है लाइक दिस। इससे क्या होता है, साइड स्ट्रेच होता है। राइट पैर को राइट तरफ मोड़ो, राइट पैर लेफ्ट वाले के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। और राइट को राइट की तरफ फेंको, हाथ को उल्टी तरफ फेंको और स्ट्रेच को फील करो। और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को और दबाओ और दबाओ। अब वापस करेंगे, लेफ्ट वाला राइट वाले के ऊपर जाएगा, नीचे से इंटरलॉक होगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले की तरफ आएगा। खूब दबाओ, खूब दबाओ। पूरा स्ट्रेच होता है लेफ्ट कमर की तरफ अभी। जेंटली हक करो, ज़्यादा टाइटली नहीं करना है। जेंटली अपनी नीज को हक करो ताकि सांसें आपकी वापस आ जाए नॉर्मल। कल एंडिंग रह गई थी परसों, फिर से दिखा रही हूँ। शवासन में इस तरीके से लेट जाना है। ये पैर अपोजिट साइड देखने चाहिए। आपके अंडर आर्म्स पे ब्रीथ करें, इसलिए वहाँ जगह होनी चाहिए, ठीक है। आराम से ब्रीथ करो, रिलैक्स हो जाओ। ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। आज जो किया उसे एक्नॉलेज करो। जेंटल hatha योगा। परसों कट गया था आधे में वीडियो, एंडिंग में बता नहीं पाई थी। हमेशा एंडिंग इस तरीके से होगी। नॉर्मली हाथों को हिलाओ, पैरों को हिलाओ, स्ट्रेच करो अपने हाथों को। और अब खड़े हो जाओ। इस तरीके से कभी खड़े नहीं होना है। हमेशा राइट पैर को इस तरीके से बेंड करेंगे। जब ठीक लगेगा सुखासन में बैठ जाएंगे। ये है सुखासन। हमेशा इस तरीके से ही उठना है। अरे मेरे बाल ख़राब हो गए लेटने की वजह से। कोई नहीं यार, दिल से सुंदर हूँ मैं। सांसों को लो, ब्रीथ करो, रब करो। जो जगह हील करनी है वहाँ पे लगाओ। अंडर आइज़ पे मैं लगाती हूँ ताकि हील हो जाए। दिल पर लगाती हूँ इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए, और पेट पर लगाती हूँ डाइजेशन के लिए। दिल पर लगाती हूँ इमोशनल स्ट्रेंथ। एक बार फिर रब करो। इस बार कप योर आइज़, जेंटली हाथों को देखो। नमस्ते, थैंक यू। कंटेंट में सच्चाई लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अब घर जाने का टाइम हो गया है। लोग देखते रहते हैं बगल से, क्या करें मैं। मैट फोल्ड करो, यहाँ से भाग जाओ, रफा दफा।